वक्त के पन्नों में कुछ शहर सिर्फ नाम बनकर रह जाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो कभी दुनिया का मरकज था, जहां से एक महान युद्ध की नींव रखी गई। हस्तिनापुर एक नाम जो सिर्फ भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित ये प्राचीन नगर आज भले ही एक शांत कस्बा लगे, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में गहरी धंसी हुई हैं। गंगा और यमुना नदियों के बीच फैले इस दोआब क्षेत्र में बसा हस्तिनापुर भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी में वो कहानियां दफन हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को आकार दिया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हस्तिनापुर 29 डिग्री 10 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 1 मिनट पूर्व के निर्देशांकों पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 218 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर मेरठ से करीब 37 किलोमीटर और दिल्ली से 96 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। आज यहाँ लगभग 58,000 लोग निवास करते हैं, जो अपनी दैनिक जिंदगी में इस महान विरासत के साथ जीते हैं। यहाँ की जलवायु भी उतनी ही विविधता लिए हुए है जितना इसका इतिहास। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री तक गिर जाता है। मॉनसून के दौरान यहाँ अच्छी बारिश होती है, जो इस क्षेत्र की उर्वरता को बनाए रखती है। अक्टूबर से मार्च का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जब मौसम सुहावना और शांत रहता है। हस्तिनापुर आज इतिहास और वर्तमान के बीच का एक पुल है, जहां एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी चलती है और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी कहानियां खामोशी से जिंदा रहती हैं। यहाँ की गलियों में आज भी वो हवा बहती है जिसने कभी महाभारत के योद्धाओं के चेहरों को छुआ था। गंगा की धारा आज भी उसी तरह बहती है जैसे सदियों पहले बहती थी। गंगा के किनारे बसा ये स्थान दो महान परंपराओं का गवाह रहा है, जैन धर्म और हिंदू धर्म। दोनों के लिए ये अत्यंत पवित्र है। जैन परंपरा के अनुसार हस्तिनापुर 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ और 18वें तीर्थंकर अरनाथ, ये तीनों महान आत्माएं इसी पावन धरती पर जन्मी थीं। कितनी अद्भुत बात है कि एक ही स्थान पर 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। जैन श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अयोध्या हिंदुओं के लिए। इन तीनों तीर्थंकरों की उपस्थिति ने हस्तिनापुर को जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। लेकिन हस्तिनापुर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महाभारत के अनुसार ये कुरु वंश की राजधानी थी। यहीं पांडव और कौरव पले बढ़े। यहीं भीष्म पितामह ने अपना जीवन बिताया। यहीं धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंची। राजा शांतनु से लेकर युधिष्ठिर तक कई पीढ़ियों ने इस नगरी को अपना घर कहा। गंगा और यमुना के बीच बसा ये शहर उस समय की सबसे शक्तिशाली राजधानी थी। यहाँ के महल, यहाँ के बाग बगीचे, यहाँ की सभाएं, सब कुछ वैभव से भरपूर था। महाभारत में वर्णित है कि यहीं द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। यहीं पांडवों को राज्य मिला था और यहीं से वे वनवास गए थे। हस्तिनापुर सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि उस युग की संस्कृति और सभ्यता का केंद्र थी। समय के साथ साथ ये नगरी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण खोज हुई जिसने इस प्राचीन नगरी को फिर से जीवित कर दिया। सन 1950 में प्रोफेसर बी लाल ने यहाँ पुरातत्व खुदाई शुरू की। प्रोफेसर लाल के नेतृत्व में हुई इस खुदाई ने दुनिया को चौंका दिया। मिट्टी की परतों के नीचे से निकले अवशेषों ने साबित किया कि यहाँ 800 ईसा पूर्व से एक विशाल सभ्यता फली फूली थी। यह सिर्फ कोई छोटा सा गांव नहीं था, बल्कि एक बड़ा
और समृद्ध शहर था। आज का हस्तिनापुर एक शांत कस्बा है। यहाँ जैन मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं और गंगा का किनारा है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांति पाते हैं। यहाँ स्थित दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और जम्बूद्वीप जैन तीर्थ इस शहर की सबसे पहली और सबसे गहरी पहचान माने जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ दर्शन के स्थल नहीं, बल्कि जैन इतिहास और परंपरा के प्रमुख केंद्र हैं। जैन मंदिरों के बाद पर्यटक हिंदू धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के प्राचीन हिंदू मंदिर हस्तिनापुर को महाभारत काल से जोड़ते हुए नजर आते हैं। इन मंदिरों में शांति और इतिहास दोनों एक साथ महसूस होता है। इसके बाद यात्रा पहुंचती है पांडव टीला पर, जिसे सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ की धर्मशालाएं, छोटी लोकल मार्केट, पुरानी गलियां और पुराना स्थापत्य इस शहर के सादे और शांत स्वभाव को दर्शाते हैं। ये शहर आज भी अपनी प्राचीन संरचना और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन बनाए हुए है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ जिलों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। इतना विशाल क्षेत्र होने के कारण ये अभयारण्य गंगा नदी के फ्लड प्लेन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह क्षेत्र घास के मैदानों, झाड़ीदार जंगलों, वेटलैंड्स और नदी के किनारों से मिलकर बना है। अपने विशाल और विविध क्षेत्रफल के कारण हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिर्फ एक फॉरेस्ट जोन नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिक संतुलन का एक प्रमुख आधार है। हस्तिनापुर आज घूमने और इतिहास को करीब से समझने दोनों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ की विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण इसे एक खास पहचान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही यात्रा के साथ।